गांवों के किनारे सुबह का सूरज एक छोटे से घर को सुनहरी रोशनी से नहलाता है, जबकि एक बूढ़े दादाजी शांति से बाहर बैठे हैं। हवा पक्षियों की खुशमिजाज चहचहाहट से भरी है, जो दादाजी की नाजुक उपस्थिति के बिल्कुल विपरीत है। उनका चेहरा समय की कहानियों से उकेरा गया एक शांत भाव रखता है। उनकी आंखों में जीवन भर की यादें झलकती हैं। धीरे धीरे, बड़ी मेहनत से वह अपनी सीट से उठता है। उसकी हरकतें जानबूझकर और सावधानी से की जाती हैं। अपनी छड़ी पर भारी झुकाव करते हुए वह आगे बढ़ने लगता है। प्रत्येक कदम उसकी स्थायी भावना का प्रमाण है। उसका गंतव्य शांत नदी, जीवन के माध्यम से उसकी यात्रा का एक मूक गवाह। दादाजी नदी के किनारे शांत एकांत में बैठे हैं। दोपहर की धूप उनके चारों ओर लंबी छाया डाल रही है। पानी में उसकी परछाई लहरें मारती है, जो उसकी शांत लेकिन अकेली निगरानी का दर्पण है। अचानक पृथ्वी उसे धोखा देती है। उसका पैर फिसल जाता है और वह कीचड़ भरे तट पर भारी गिरता है। दर्द उसके चेहरे पर गहरी लकीरें खींचता है, क्योंकि वह उठने के लिए संघर्ष करता है। उसकी बेबसी खाली नदी के किनारे की शांति से बढ़ जाती है। एक दृश्यमान प्रयास के साथ वह धीरे धीरे खुद को उठाता है। उसका आकार पानी के खिलाफ छाया हुआ है, क्योंकि वह घर वापस जाने के लिए लंबी कठिन यात्रा शुरू करता है। अपने घर की शांति में दादाजी अकेले बैठे हैं। थकान का बोझ उनके चेहरे पर भारी है। दर्द उनकी विशेषताओं में गहरा अंकित है। सन्नाटा टेलीफोन की तीखी जोरदार घंटी से टूट जाता है, जो एकांत को चीरता है। उसकी आवाज तनावपूर्ण थी। वह जवाब देता है, खोखला आश्वासन देता है, आप कैसे हैं बाबा? सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। लाइन खत्म हो जाती है और चुप्पी लौट आती है, पहले से ज्यादा गहरी। आंसू जमा होने लगते हैं, धुंधली रोशनी को दर्शाते हैं, क्योंकि संयम का मुखौटा बिखर जाता है। अपने घर की एकांतता में दादाजी अपनी अकेलेपन की कठोर वास्तविकता का सामना करते हैं, जो उनके जीवन का सबसे गहरा दर्द है।